भाई, मैं चाहता हूं कि युवा साथी इन बातों को जरूर ध्यान से सुने। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से हम लोगों ने भी दर्जनों आंदोलन करे इन 7-8 वर्षों में, पर कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई, इस प्रकार का वक्त नहीं आया कि युवा साथियों का संघर्ष हो रहा हो और जिससे डिमांड हो रही थी वो खुद धरना स्थल पर आकर उन्होंने डिमांड को पूरा किया या डिमांड पर बात की। अब कुछ टेक्निकल चीजें उस पर बात करते हैं। ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ जब से बना, जब हमें इसे नेतृत्व करने की जब हमें मौका मिला, वो दिन फरवरी 2018 था और अपने इस संघर्ष में सबसे पहला आंदोलन 26 मार्च 2018 को सचिवालय कूच के रूप में किया गया था। बहुत से लोग यहाँ पर जो उसके साथी हैं, जो उसके साक्षी हैं, आंदोलनकारी मंच से भी आए हैं बहुत सारे लोग। उस दिन भी बहुत ज्यादा भीड़ की तादाद थी और जैसे होता आया है आंदोलनों में, अराजक तत्वों ने पथराव किया, लाठीचार्ज हुई और हमारे कम से कम 10 से 11 साथी घायल हुए और एडमिट हुए। सरकार के जो पुलिस है उनके भी कुछ लोग चोटिल हुए। ये सिलसिला जब आगे बढ़ता गया तो आज संरक्षक के रूप में मैं ये बातें आप लोगों को यहाँ से बोल रहा हूँ, बेरोजगार संघ के संरक्षक के रूप में। भले मेरे बाद राम भाई अपना संबोधन करेंगे और अपने संबोधन के माध्यम से सारी चीजों को क्लियर करेंगे, पर मैं अपने संबोधन के माध्यम से आप लोगों के बीच कुछ चीजें हैं उसको क्लियर करना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई, पेपर लीक हुआ, सरकार ने तो इस बात को नहीं माना था। इनका एक ही बात थी, आयोग की एक बात थी कि 3 पन्ने बाहर आए हैं, पर जब हाथ में हम 2-3 दिनों से इस कानून को लेकर घूम रहे हैं तो ये तय हो गया कि पेपर लीक था। ये तय हो गया कि ये पेपर लीक था, क्योंकि इसमें जो लिखा गया है, इसमें लिखा गया कि परीक्षा के दौरान एक भी प्रश्न इधर से उधर होता है डिजिटल रूप में या मौखिक रूप में या इस तरीके से, तो वो क्या है, लीक माना जाएगा, लीक की श्रेणी में आएगा। अब मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि जिस प्रकार से उत्तराखंड बेरोजगार संघ, उत्तराखंड के युवा साथी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उत्तराखंड के युवा साथी जो हल्द्वानी में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उत्तराखंड के युवा साथी जो बरगोट में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, वो साथी जिन्होंने विकास नगर से लेकर ऋषिकेश हरिद्वार से लेकर पिथौरागढ़ बागेश्वर से लेकर अल्मोड़ा से लेकर चमोली गोपेश्वर से लेकर उत्तरकाशी तक, टिहरी तक, जहां जहां भी इस आंदोलन को गति दी, वो आज इस जीत के हकदार है। वो इस जीत के बंधन के पात्र है, वो इस जीत के लिए, क्योंकि ये जीत किसी की सिंगल जीत नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि ये भवन कुमार की जीत है तो वो 100% गलत बात है। अगर मैं ये कहूं कि राम पिंडवाल की जीत है तो ये 100% गलत जीत है। इस लड़ाई में एक एक युवा जो परीक्षार्थी है, एक एक युवा जो परीक्षार्थी नहीं है पर हमारे सहयोग के लिए आता है, एक एक अभिभावक, वो माता के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, बहन के रूप में हो या हमारे बुजुर्गों के रूप में हो, जिसने इस आंदोलन को गति दी, चाहे देहरादून में गति दी हो, चाहे अन्य जगह। इसके अलावा कई सामाजिक संगठन, कई राजनीतिक दलों के व्यक्ति जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इस आंदोलन को लड़ने के लिए जिन लोगों ने सहयोग किया, ये उन सबकी चीज है। और मैं मानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री को धरना स्थल पर आना पड़ा, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा और इसके पीछे का कारण हम और आप समझ सकते हैं। इसलिए समझ सकते हैं कि उनकी जो अंदरूनी जांच चल रही थी, उन्हें यह पता लग गया था कि पेपर को कैंसिल होना ही है। उन्हें यह पता लग चुका था कि जो सीबीआई जांच के जो स्वर है, गांव गांव से घर घर से निकलने शुरू हो गए थे। जो सीबीआई जांच की मांग के जो स्वर है, वो दिल्ली में उनके ही सरकार में, चाहे लोकसभा के सदस्य हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो या अन्य कोई उनके पार्टी के पदाधिकारी हो, ये स्वर उनकी जुबान से भी निकलने लगे थे कि अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने भी सीबीआई जांच के पक्ष की बात की, उसमें चाहे इनके पार्टी के पदाधिकारी रहे हो, विपक्ष के लोग रहे हो या कोई भी छात्र छात्राएं रहे हो। अब बात यहाँ पर यह आती है कि यहाँ पर हजारों कैमरों की निगरानी में, हजारों आंखों की निगरानी में, हजारों कानों की निगरानी में, हजारों कानों ने सुना है जो बोला गया है। अगर इसके बाद भी धोखा होता है, अगर इसके बाद भी धोखा होता है, तो बेरोजगार संघ या ये युवा कोई ऐसा नहीं कि इनकी शक्ति खत्म कर दी गई है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हम अपना मान सम्मान नहीं रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात नहीं मान रहे हैं। हमें खुशी है कि जिस सीबीआई जांच के संघर्ष के लिए हम लोग लंबे समय से लड़ रहे थे, 2 साल तो एक बिहार के नाले में गुजारी, ये सपना था कि सीबीआई जांच हो और हम लोगों ने इस मांग को प्राथमिकता दी। और ये सीबीआई जांच के पीछे और भी तर्क है। कई लोग कटाक्ष करते थे कि भवन कुमार बेरोजगार संघ क्यों पीछे हट जाते हैं हर बार सीबीआई जांच से। तो ये उन लोगों के लिए तमाचा है कि हम लोगों ने तो यहाँ आकर घोषणा कर रही है कि सीबीआई जांच होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को मजबूती से रखने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है और ये उत्तराखंड की भूमि है, देवभूमि है। यहाँ के युवाओं ने अपने पूर्वजों से सीखा है, यहाँ के युवाओं ने अपने आंदोलनकारी माता पिता से सीखा है कि आंदोलन अपने हकों के लिए कैसे किए जाते हैं। उन आंदोलनों में कभी युवाओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए मुकदमे लगा दिए जाते हैं,
कई लोग कटाक्ष करते थे कि ये लोग आधे अधूरे में छोड़कर चले जाते हैं और युवाओं का भविष्य खराब होता है। तो हम लोगों ने अभी साबित करके दिखाया, अगर किसी पढ़ने लिखने वाले युवा पर मुकदमा है, अगर किसी भी युवा पर मुकदमा है जो फॉर्म भर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, वो युवा हमें सूची दे सकता है, अपने नाम दे सकता है, उनके मुकदमे वापस लेने की घोषणा यहाँ से हुई है। इसके अलावा आरक्षी भर्ती जो सबसे बड़ी इसमें भर्तीधारी जो आते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे आबकारी हो या अन्य अन्य जो चीजें हैं जो इसमें भर्तियां हैं, उसमें जो इन्होंने संशोधन करके जो एज लिमिट को जो घटाया था, उस संबंध में बात की गई है कि उसमें बेरोजगार से आगे की लड़ाई लड़ेगा, आप लोगों को माननी पड़ेगी, उसमें भी उसका जिक्र हुआ है। बात रही पेपर कैंसिल होने की, बात परीक्षा को कैंसिल होने की है, तो मैं बताना चाहता हूँ परीक्षा तो तब कैंसिल हो चुकी है जब आप लोगों ने नकल विधि कानून बनाया है। पढ़े लिखे छात्र हैं, जहां तक एक एक के व्हाट्सएप पर ये चीज पहुंच दी जाएगी, ये पीडीएफ पहुंच दी जाएगी, और इस पीडीएफ में 5वां जो क्लॉज है जिसमें ये दर्शाया गया कि पेपर लीक होता क्या है, किस श्रेणी में पेपर लीक को रखा गया है। तो ये कानून उनका इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए काफी है। और इसके अलावा मैंने आज उठते ही 8 बजे जो एसआईटी की हेड है जुड़ल जी, उनको कॉल किया, मैंने कहा मैं मिलने आ रहा हूँ, आप कहाँ हैं, कुछ बातें रखनी है। उन्होंने कहा हम टीवी जा रहे हैं, वापस जब आ जाएंगे तब मिलेंगे। हमने उसके बाद दूसरा कॉल उन्हें किया जिन्हें रिटायर्ड जज के रूप में यूसी ध्यानी जी को यहाँ पर रखा गया है, उनके सामने ये देकर आए और उनको पढ़ा कर आए हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ अगर ये घटना हुई है तो उसमें लिखी है, मतलब अगर पेपर परीक्षा से बाहर आया, कक्ष से बाहर आया है और कक्ष से बाहर से फिर अंदर गया है, डिजिटल रूप में पेपर वायरल हुआ है, तो इस श्रेणी में आता है, पेपर लीक की श्रेणी में आता है। इसके अलावा हमने कल शाम को नैनीताल में हाईकोर्ट के कुछ जो वकील अधिवक्ता साथी है हमारे, जो हमारे केस कुछ लड़ते रहते हैं, उन तक ये बात पहुंचाई तो उनका कहना है कि स्पष्ट रूप से ये पूरा कानून उस बात का समर्थन कर रहा है, परीक्षा निरस्त करने का समर्थन कर रहा है, पेपर लीक का समर्थन कर रहा है, ये कानून लीक हुआ है। हमने ये बात कही, आने से पहले हमने कहा कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय का यह कहना था कि मेरे हाथ में जो है मैं यहाँ पर हजारों कैमरों के सामने बोलकर जाऊंगा और करके दूंगा, और उन्होंने संस्तुति के लिए लेटर पर लिखा भी है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद पर जरूर हूँ, और जो प्रक्रिया पेपर कैंसिल करने की है, आयोग के अध्यक्ष के संवाद के माध्यम से निकलना है और उसमें उस चीज को साझा किया जाएगा। पर आज की डेट में जब ये परीक्षा जांच के दायरे में है, तो आयोग भी इतना स्वतंत्र नहीं है कि संवाद जारी कर दे। उनके लिए यहाँ से पहले रिपोर्ट जाएगी, जिस रिपोर्ट के लिए वो 1 महीने का समय मांग रहे थे, पर हम लोगों ने निवेदन किया कि 1 महीना नहीं, आप जांच कर लीजिए, जांच के लिए 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 लगे, पर इतने जो तथ्य हैं वो आपको 2 से 4 दिन में मिल जाएंगे। इसलिए हम हफ्ते भर का टाइम देते हैं कि हफ्ते भर में ये लेकर यहाँ आयोग पहुंचे और आयोग संवाद जारी करे कि पूरी तरीके से परीक्षा की शुचिता भंग हुई है, पूरी तरीके से परीक्षा पेपर लीक की श्रेणी में आई है, और पेपर निरस्त करके पुनः महीने भर, 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंतराल में उस परीक्षा को पूर्ण किया जाए। अब बात यह है क्योंकि हम भी वो लोग हैं जो बार बार चले गए हैं, क्योंकि दूध का जो जला होता है ना, वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, ये बात सबको पता है। जो दूध का जला होता है छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। इसलिए मैं एज ए संरक्षक उत्तराखंड बेरोजगार संघ ये बात कहना चाहूंगा, डिसीजन राम भाई, सुरेश भाई, बेरोजगार संघ की टीम और आप लोग जो भी अभ्यर्थी हैं डिसीजन वो लेंगे, पर मैं एज ए संरक्षक इस बात को कह सकता हूँ कि प्रदेश के सबसे श्रेष्ठ पद पर बैठा हुआ यदि कोई व्यक्ति आपके स्थान पर पहुंचा है, आपसे बात की है, हजारों कैमरों के सामने, हजारों आंखों और हजारों कानों के सामने अगर उनकी बात देखी गई, सुनी गई, तो उनके मान सम्मान के लिए मैं कहूंगा डिसीजन आप लोग लेना जो करना है। पर मैं कहना चाहूंगा आंदोलन को खत्म नहीं करना है, आंदोलन खत्म नहीं करना है, पर हाँ आंदोलन को स्थगित किया जा सकता है। एक डेट तय की जा सकती है कि इस दिन तक अगर परीक्षा निरस्त नहीं होती है तो इस प्रकार का आंदोलन दोबारा भी खड़ा हो सकता है। आंदोलन के अपने साथियों को कॉल किया जो भूगतान पर बैठे हैं, उनको भी मैंने यही कहा कि आप लोग आंदोलन पर भी बैठे रहिए। राम भाई जो अध्यक्ष है बेरोजगार संघ के, वो जब सम्मेलन करेंगे आपको लाइव के माध्यम से जोड़ा जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा। बरकोट में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे संपर्क किया गया कि आपको लाइव के माध्यम से जोड़कर आपके संपर्क किया जाएगा। पर मैं यही कहना चाहता हूं, अगर इतना बड़ा कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, यहाँ तक आए हैं, सीबीआई जांच की संस्तुति के लिए आदेश दिए हैं, तो एक डेट तय कर लेते हैं। मुझे लगता है ज्यादा देर भी नहीं होनी चाहिए, 10 तारीख के आसपास तक की डेट तय कर लो। 10 तारीख तक तब तक दशहरा बीत जाएगा, तब तक और रणनीति भी आ जाएगी, और जिसके पास जो तथ्य हैं एसआईटी, सीबीआई जो भी आती है उनके सक्षम रखने के लिए बेरोजगार संघ माध्यम से आप रख सकते हैं। पर मेरा सुझाव है कि 10 तारीख के आसपास तक की डेडलाइन तय की जाए। ऑफिशियल जो भी होगा राम भाई बोलेंगे 10 तारीख रख रहे हैं, 9 तारीख रख रहे हैं, 8 तारीख रख रहे हैं। तब तक यदि परीक्षा निरस्त नहीं हुई तो 10 के बाद 11वीं तारीख होगी या 9 के बाद जो 10वीं तारीख होगी, तब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि जिस प्रकार से ये आंदोलन लड़ा गया, ये आपके अनुशासन की जीत है। जो अनुशासन आप लोगों ने दिखाया, अगर इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाता, अगर ये आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ जाता, भाई रुक जाओ थोड़ी देर, बांध देना उसके बाद
उसके बाद बांध देना। अगर ये आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ता तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस बात को सुनने वाली थी। उन्हें लगता कि ये राजनीतिक रूप से इसका फायदा उठाना चाहते हैं। और हम जानते हैं एक छात्र का सिर्फ ये सपना होता है कि अगर उसकी परीक्षा में धांधली हुई तो अगर उसने जो जांच की मांग की होनी चाहिए और वो हुई। एक छात्र का सपना होता है कि अगर उस परीक्षा की विश्वसनीयता समाप्त हुई, अगर उस परीक्षा पर पेपर पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, एक छात्र की डिमांड होती है कि उस परीक्षा को दोबारा करवाया जाना चाहिए। और हम कहते हैं कि ये दोबारा होनी चाहिए। और ये डेडलाइन तय कर लो, आप लोग भी तय करना। जब राम भाई बोलेंगे उससे पहले आप लोग तय करना, क्योंकि ज्यादा लेट भी ना हो। ऐसा भी ना हो कि आप 1 महीने का टाइम उन्हें दे रहे हैं। 7 दिन हमने बोले हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 तक इसे बढ़ाया जा सकता है कि 10 तारीख तक ये परीक्षा निरस्त हो जाए और युवाओं को पुनः मौका मिले और एक बार फिर से सरकार ये दिखाए कि हम युवाओं के साथ हैं। और जिनके भी मुकदमे हैं, जिन छात्रों पर मुकदमे हैं, वो बेरोजगार संघ को अपने नाम दे सकते हैं, मुकदमा संख्या दे सकते हैं। उन मुकदमों को वापस करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। बेरोजगार संघ की जिम्मेदारी लेता है। आरक्षी भर्ती में नियमावली संशोधन में जो बैठकें होनी है, जो चीजें होनी है, उसमें राम भाई वगैरह और आप में से कुछ साथी जो उन परीक्षाओं को देते हैं, उनका संयुक्त डेलीगेशन उस लड़ाई को लड़ेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। परीक्षा निरस्त करने को लेकर ऐसा नहीं कि हम 10 का इंतजार करेंगे। 10 तारीख सरकार को डेडलाइन है कि 10 तक निरस्त किया जाए। ये भी विश्वास दिलाते हैं कि कल सुबह से परीक्षा निरस्त करने को लेकर जो तथ्य, जो चीजें, जहाँ मीटिंगें करनी है, बेरोजगार संघ का जो डेलीगेशन है वो कल से इसकी शुरुआत कर देगा, मिलना शुरू कर देगा, तथ्य इकट्ठे करना शुरू कर देगा और इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए पूरा जोर लगा देगा और दोबारा परीक्षा करवाने के लिए पूरा जोर लगा देगा। तो बाकी देखिए, ये नेतृत्व की क्षमता होती है कि राम भाई ने बड़ी शालीनता से, आप सबने बड़ी शालीनता से ऐसे जगह पर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। साथियों, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, हमारे कुछ साथी यहाँ पर बोल कुछ और रहे हैं, वहाँ कट पेस्ट करके कुछ दिखाया और जा रहा है। इनके लोगों के द्वारा कुछ और प्रचारित किया जा रहा है। पर आप लोगों को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। 4 दिन पहले इनके एसएसपी और इनके डीएम आए थे इस जिले के, हम सबके ये प्रमाण पत्र देके गए कि इससे ज्यादा बढ़िया आंदोलन उन्होंने किसी युवाओं का नहीं देखा। प्रमाण पत्र देके गए। कल इनके अध्यक्ष महेंद्र भट्टी कह रहे थे कि आंदोलन में बैठे हुए सब अनपढ़ लोग पढ़े लिखे नहीं। सुनो, महेंद्र भट्टी ये बात कहते गए, पर उसका प्रमाण आज प्रदेश के मुख्यमंत्री देकर गए कि इससे अनुशासित आंदोलन, इसका परिणाम मुख्यमंत्री देकर गए कि महेंद्र भट्टी आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। और 4 से 5 दिन पहले हमने कहा था अपने एक संबोधन में, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, हमने कहा था कि सत्ताएं भी झुकती है, व्यक्ति भी झुकता है, सरकारें भी झुकती है, और क्या झुकाव तो होना चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।